हरे कृष्णा। तो बच्चों आ गया हूँ एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक और वीडियो लेकर के। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं, अगर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 या फिर इसका कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा है तो वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जा कर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं, चलते हैं भाई आगे के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। तो यहाँ पे सेट क्या है? रियल नंबर। यहाँ पर जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है और रिलेशन है आर। रिलेशन क्या है? ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर है। तो आपको ये बात प्रूव करनी है, ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेट ए है वो है रियल नंबर्स। इसके अंदर क्या है? सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और जो रिलेशन है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारा, वो है ए लेस देन इक्वल टू। तो मुझे प्रूव करना है यहाँ पर ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। जब प्रूव करने को बोल दे तो भैया करना ही पड़ेगा, सरकार का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है कि नहीं है। तो भाई मुझे आप बताओ, हाफ एक रियल नंबर है कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल है रियल नंबर। तो आपको देखना है कि क्या हाफ हाफ इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्या? पुट करके देखो ज़रा, क्या हाफ हाफ के स्क्वायर से छोटा या बराबर है? तो ये होता है 0.5 और ये है 1/2 का स्क्वायर 1/4 यानी कि 0.25। तो ये तो नहीं है। यानी कि हाफ जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा था और ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। तो एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जो सेट में है मगर उसका ये वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है, तो हम बोलेंगे आर इज नॉट। फिर आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बाकी चेक ही नहीं करना आपको। ये वाला एलिमेंट रिलेशन में था लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है, तो फिर नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं भाई। तो मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 और 4, ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। दो एलिमेंट ले लिए 1 और 4, ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो 1 4 रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि 1 4 के स्क्वायर से कम है। तो अब आपको देखना है क्या 4 1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? क्या 4 1 के स्क्वायर से कम है? नहीं, 4 तो 1 के स्क्वायर से ज़्यादा है। मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। तो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया, ये तो रिलेशन के अंदर है लेकिन जो इसका उल्टा है वो इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद 2 तो हम सक्सेसफुली प्रूव कर चुके हैं। ट्रांजिटिव पर आ जाते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं 3 एलिमेंट लूँगा, 3 2 1/2। 1/2 है 0.5, ये तीनों ही रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो पहले मैं लेता हूँ 3 2। ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 3 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। और 2 1/2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 2 भी 0.5 का स्क्वायर होता है 2.25, छोटा ही तो है। तो ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। मुझे चेक करना है क्या 3 और हाफ करेंगे कि नहीं। तो 3 जो है भाई 2.25 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। यानी कि ये वाला एलिमेंट इस रिलेशन को बिलोंग, तो 3 2 कर रहा है, 2 1/2 कर रहा है, लेकिन 3 और हाफ नहीं कर रहा। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर ये नंबर आप क्या रट के आए हो क्या? आपने तो रट लिया और हमको समझा दिया, समझ में भी आ गया, लेकिन मैं कैसे रटूं और मेरे को कैसे पता चलेगा कि यही तीनों नंबर लेने हैं? देखिए, आप जो है अपने हिसाब से कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाले दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है मगर 3 और हाफ रिलेशन में नहीं है। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये आप अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा करके ढूंढ सकते हो। तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर
आगे आ जाते हैं थर्ड पर। थर्ड पढ़ते हैं भाई। थर्ड में अब चेक करना है आपको, चेक वेदर द रिलेशन आर। अब ये जो रिलेशन है आर जो कि इस सेट पर डिफाइंड है, तो आपको जो ए सेट दे रखा है वो है 1 2 3 4 5 6। रिलेशन क्या है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, बी ए से एक ज्यादा है। रिलेशन क्या है, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, बी ए से एक ज्यादा है। तो आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। इसमें चेक करना है, आपको प्रूव नहीं करना, चेक करना है। तो यानी कि इधर भी 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है और इधर भी 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। रिलेशन है ए का ए के साथ। तो भाई पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इनपुट दोगे 1 तो आउटपुट मिलेगा 2। तो एक 1 2 ऑर्डर्ड पेयर है, 2 दोगे तो 3, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पे 6, 3 पे क्या 3 पे मिलेगा 4, 4 पे मिलेगा 5 और 5 पर मिलेगा 6। 6 इनपुट नहीं दे सकते क्योंकि आउटपुट मिलेगा 7। तो 7 तो सेट के अंदर है ही नहीं। तो इस रिलेशन के अंदर यही वाले ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। अब पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। 1 सेट ए को बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 1 रिलेशन में नहीं है, तो लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक ही चेक कर लो यार, आपको दिख ही रहा होगा 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, लेकिन एक ही चेक कर लो ना। एग्जामिनर को एक ही चेक करके बता दो। और इस बार तो खैर एमसीक्यूज है तो आप ये सब तो मन में भी कर सकते हो। सिमेट्रिक की अगर बात करें, सिमेट्रिक में आपके पास मैंने एक रिलेशन में से एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया 1 2। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 1 है? नहीं, 2 1 रिलेशन के अंदर नहीं है तो आर इज नॉट, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव पर आ जाओ। तो ट्रांजिटिव की अगर बात करें 1 2 रिलेशन के अंदर है, 2 3 भी रिलेशन के अंदर है। 1 2 से लिंक है, 2 3 से लिंक है, लेकिन आप मुझे दिखाओ 1 3 कहाँ है? नहीं है। तो 1 3 इस रिलेशन के अंदर नहीं है, तो यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही, तीनों ही नहीं है। चौथे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। अब 4 में बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन आर। फिर से यहां पर जो सेट ए है वो क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर। रिलेशन क्या है? ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। रिलेशन क्या है? जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी है, ए लेस देन इक्वल टू बी है। अब आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, मगर सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव यस, ट्रांजिटिव यस, बट नॉट सिमेट्रिक। चेक करते हैं भाई। तो रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, मान लो एक्स रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। एक्स मैंने एक एलिमेंट ले लिया रियल नंबर से, तो क्या एक्स एक्स रिलेशन को बिलोंग करेगा? बिल्कुल, क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। हर बार ऐसा होगा। आप 1 ले लो, 1 1 के बराबर है, 2 ले लो, 2 2 के बराबर है, 3 ले लो, 3 3 के बराबर है। रिलेशन क्या है? ये नंबर इसके बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो जब आप सेम नंबर लोगे तो बराबर तो होगा ना। तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक की अगर बात करें तो बिल्कुल ठीक है भाई, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। मैंने 1 और 4 दो एलिमेंट ले लिए जो कि रियल नंबर के अंदर है। तो 1 4 रिलेशन को बिलोंग करेगा क्योंकि 1 4 से छोटा है, मगर 4 1 रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 4 1 से छोटा थोड़ी है, 4 तो 1 से ज़्यादा है ना। तो R इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन नहीं है। और लास्ट हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के अंदर मान लो ए बी सी 3 नंबर मैंने ले लिए जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए बी से छोटा है।
बी सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्योंकि बी सी से छोटा है। तो भाई जब ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा नहीं होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि ए सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, 1 2, क्योंकि 1 2 से छोटा है। 2 3 ले लो, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 तो होगा ना भाई, 1 3 से भी तो छोटा होगा। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए भी तो सी से छोटा ही होगा। यानी कि ये वाला रिलेशन, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर होगा। तो आर इज ट्रांजिटिव। तो प्रूव कर दिया है, आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, मगर ट्रांजिटिव ना बाबा ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे इन जगहों पर अपने डाउट को भेज सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। 5 में बोल रहा है, इस बार फिर से चेक करना है वेदर द रिलेशन आर इन आर। फिर से जो सेट ए है वो रियल नंबर है। रिलेशन क्या है? ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या। तो रिलेशन क्या है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो हाफ रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो जरा चेक करते हैं कि हाफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। चेक करो हाफ रिलेशन में है या नहीं। तो क्या हाफ लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब होगा? आंसर होगा नहीं, क्योंकि 1/2 होता है 0.5, 1/2 का क्यूब 1/8, ये 0.5 से बहुत कम हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन को ऐसे वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं होगा। इसका मतलब है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है भाई, यहां पर भी वही ले लो। 1 4 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 4 के क्यूब से छोटा है। लेकिन 4 1 रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 4 1 के क्यूब से छोटा नहीं है, ये बड़ा है। ठीक है भाई, तो आर इज नॉट, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लास्ट ट्रांजिटिव पर आ जाते हैं। इसी में दिमाग घुमाना पड़ता है। इसमें मैंने ना एलिमेंट ले लिया 5 2 और 1/2। ठीक है भाई, नहीं 5/2 नहीं 3/2, यानी कि 1.5 ले लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5 2 और 3/2। 1 मिनट, शायद मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इस क्वेश्चन के अंदर 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25। ये गलती हो गई मुझसे, कोई बात नहीं। 3 तब भी इससे बड़ा ही है और ये तब भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? 5 2 3/2, तीनों ही रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। क्या 5 2 रिलेशन को बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 5 2 के क्यूब से छोटा है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 और 3/2 ले लूँ, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 3/2 का क्यूब कितना होता है पता है आपको? तो यहाँ पर ये हो गया 1.5 का क्यूब, ये होता है 3.375, ये भी छोटा है। लेकिन 5 3/2 ये रिलेशन को बिलोंग करेगा क्या? भाई 5 3.375 से छोटा थोड़ी है, तो बड़ा है। तो यानी कि ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो आर इज नॉट। तो फिर से वही बात, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, और ना ही, तो ये भी तीनों ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 में बोल रहे हैं शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। तो यहाँ पर जो सेट ए दे रखा है वो है 1 2 3, और रिलेशन क्या है? 1 2 2 1। रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, एक 1 2 और एक
2 1। तो बोल रहा है प्रूव करना है आपको ये सिमेट्रिक है मगर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले। तो भाई आपको दिख ही गया होगा 1 सेट में है लेकिन 1 1 रिलेशन में नहीं है, तो R तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक होगा, दिख ही रहा है वो तो, क्योंकि 1 2 रिलेशन के अंदर है तो 2 1 भी है, तो R इज सिमेट्रिक तो है। अब ट्रांजिटिव की अगर बात करें कि है कि नहीं, तो भाई 1 2 से लिंक है, 2 1 से लिंक है, 1 2 रिलेशन में है, 2 1 भी रिलेशन में है, मगर 1 1 रिलेशन में नहीं है। 1 2 से लिंक है, 2 1 से लिंक है, लेकिन 1 1 रिलेशन में कहाँ है? नहीं है। सो R इज नॉट। तो प्रूव कर दिया रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये सिर्फ सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। तो सेट ए क्या है? लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स हैं, कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें जितनी भी बुक्स हैं वो सेट ए है। तो सेट ए क्या है यहाँ पर? ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर जितने भी बुक्स हैं वो सेट ए के अंदर है। और रिलेशन क्या है? एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर जो है एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बोल रहा है इक्विवेलेंस होगा, प्रूफ करो। यहाँ पे रिलेशन क्या है? जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स और वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो भाई इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रूव करने पड़ेंगे। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? भाई एक्स एक मैंने बुक ले ली जो कि सेट ए के अंदर है, तो किसी भी बुक के पेज उसके जितने तो होंगे ही। मान लो एक बुक में 100 पेज है, तो वो बुक के पेज अपनी बुक से तो मैच कर ही जाएंगे ना। तो यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ऐसे वाले। तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। एक्स और वाई दो बुक ले ली मैंने जो कि सेट ए को बिलोंग कर रही है। यहां से मैंने 2 बुक ले ली। अगर एक्स और वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई के पेजेस सेम है, तो क्या वाई और एक्स के पेजेस सेम नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जब एक्स जो बुक है उसके नंबर ऑफ पेजेस वाई से मैच कर रहे हैं, तो क्या वाई के एक्स से नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सिमेट्रिक भी होगा। और ट्रांजिटिव पर अगर आ जाते हैं, तो यहाँ पर 3 बुक ले ली एक्स वाई जेड जो कि सेट ए में। सेट ए से 3 बुक उठा ली एक्स वाई जेड। एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स और वाई के पेजेस सेम है। वाई जेड भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी वाई और जेड के भी पेजेस सेम है। एक्स के पेज वाई के साथ मैच कर रहे हैं, वाई के जेड के साथ कर रहे हैं, तो एक्स और जेड के मैच नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल करेंगे। भाई एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो एक्स एंड जेड ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये तीनों है, तो यानी कि ये जो रिलेशन है वो कैसा होगा? इक्विवेलेंस। ठीक है जी। तो आज के वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।